रजोकरी गांव में आयोजित इस पवित्र प्रांगण में तिरंगा झंडारोहण के इस कार्यक्रम में इस उपस्थित हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्ष रूबी यादव फोगाट जी और यहाँ पर बहुत ही बुजुर्ग यहाँ के प्रधान श्री रामनाथ जी और पंडित चेतराम जी, इस मंदिर समिति के बहुत सारे जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं नाम भी लेता हूं, श्री शिवचरण यादव जी, श्री हुकुमचंद यादव जी, श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, श्री संतराम यादव जी, श्री ब्रह्म प्रकाश यादव जी, श्री गजराज यादव जी, श्री जगदीश यादव जी, रितेश सतीश कुमार यादव जी, चरण सिंह यादव जी, रामनिवास यादव जी, कुकेश यादव जी, रामनिवास यादव जी, राजकुमार यादव जी, नरेश कुमार यादव जी, करण सिंह यादव जी, अजय कुमार यादव जी, कैप्टन धर्मपाल यादव जी और हमारे मंच का संचालन कर रहे चरण सिंह जी और पार्टी के बहुत सारे हमारे पदाधिकारी, हमारी बहनें और प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, सबको मैं आपको सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज सब लोगों ने लाल किले की प्राचीर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन 90 मिनट का लगभग उन्होंने बात कही, जो देश के बारे में एक समग्र बात, पूरी बात कही कि किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। और वास्तव में आज जो हमें स्वतंत्रता मिली है, हम इस अवसर पर उन वीर शहीदों, क्रांतिकारियों को, बलिदानियों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की, अपने परिवार की भी परवाह नहीं की और उस स्वतंत्रता संग्राम में वो कूद गए। उस समय उनके सामने भी एक प्रश्न था कि वो अपना परिवार देखें, कि अपना काम देखें, कि अब देश देखें। तो उन्होंने देश को चुना, यानी देश के तिरंगे की आन बान शान के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व को निछावर कर दिया। आज हम याद करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह का जैसे हजारों बलिदानी क्रांतिकारियों की ये जन्मभूमि, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने सर्वस्व को निछावर किया। और आज हम याद करते हैं सीमाओं पर तैनात उन सैनिकों को जो अपने परिवार से दूर रह के अपने देश की रक्षा करते हैं। और मैं तो हैरान होता हूं, अभी 4 दिन पहले मैं लद्दाख में था, वहां लेह से 10,000 फीट, लेह 10,000 फीट पर है, उससे भी ऊपर 10,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल और द्रास में भी वहां सैनिक रहते हैं, जहां पर कोई एक अंग भी अगर बाहर दिखाई पड़ेगा, एक्सपोज होगा, तो वो बर्फ से गल जाएगा। इतनी कठिन समय के अंदर वो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज हम उन सैनिकों को भी सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, जिनके त्याग तपस्या से आज हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और आज हम सब लोग जानते हैं कि देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और हम अब ये कह सकते हैं कि अब भारत किसी से भी आंख झुकाकर बात नहीं करता है। वो चीन हो या पाकिस्तान हो या कोई भी दुश्मन हो, उसकी आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत भारत करता है और उसका जवाब भी देता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ठीक कहा रूबी जी ने। पहले जब पाकिस्तान बमबारी, गोलाबारी करता था, हमारे दूतावास, पाकिस्तान के दूतावास को एक पत्र देते थे, डोजियर देते थे, उसका नाम, पत्र का नाम डोजियर होता था। और वो डोजियर मोदी सरकार में, डोजियर नहीं, डोज देने का काम मोदी सरकार में सैनिक करते हैं। सैनिकों को खुली छूट है, सेना को खुली छूट है, अगर गोली चलेगी तो गोला यहाँ से फेंका जाएगा, किसी कीमत पर भारत माता के अंदर कोई विध्वंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत माता की जय! भारत और माता की सिर्फ जय! भारत की रक्षा सेना यही नहीं, भारत के अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े थे। लोग कहते थे सरकारें आती हैं जाती हैं,
लेकिन लोगों को पता नहीं लगता है, क्योंकि एक ही परिवार तक सिमट के रह जाती थी। ये भी लोगों ने देखा है कि जब जब सरकारें आती थी, लोगों को पता होता था कि कौन कौन मंत्री बनेंगे, कौन सांसद बनेगा, क्योंकि एक ही परिवार के इर्द गिर्द पूरी सत्ता चलती थी। आज मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उन्होंने अपने नारे में ही नहीं वरन मूर्त रूप में स्थापित किया है। अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया। आजादी के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने 27 ओबीसी समाज के मंत्रियों, लोगों को, सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। 12 अनुसूचित जाति समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। 11 महिलाओं को जगह दी है। 8 ट्राइबल यानी आदिवासी लोगों को जगह दी है सांसदों को। 5 अल्पसंख्यकों को जगह दी है। यानी सिर्फ नारा नहीं, सत्ता की चाबी उन लोगों को दी है। शायद उन लोगों को सत्ता की चाबी वर्षों बरस नहीं मिली थी। ये असली स्वतंत्रता अगर हम कह सकते हैं तो देश में मोदी सरकार ने हर मायने में दी है। और मैं बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं कि लोग हम करते हैं ध्यान, 11 करोड़ इज्जत घर बनाए। और इज्जत घर यानी एक इज्जत घर के अंदर एक गांव में अगर एक महिला भी है तो 11 करोड़ महिलाएं जो गांव में रहती थी, उनको सुबह या सांझ का इंतजार रहता था बाहर जाने के लिए, खेत जाने के लिए। वो इंतजार उनका समाप्त हुआ। 11 करोड़ महिलाओं के घरों में प्रकाश करने का काम मोदी सरकार ने किया है। 8 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा। और प्रधानमंत्री जी ने आज तो लाल किले की प्राचीर से कहा है कि हमारी प्राथमिकता है, देश के अंदर 80% किसान ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर की जमीन से कम वाले। 80% वो किसान हैं। उन किसानों की उन्नति हो, प्रगति हो, उनका विकास हो और उनकी इनकम बढ़े, इसके लिए सरकार काम करेगी। तो ये इस तरह की सरकार है। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम उन शहीदों को नमन करते हुए हम याद करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। शायद अगर उनको ICS की डिग्री दी गई थी, उन्होंने उस समय टॉप किया था, वो सबसे बड़े अधिकारी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अधिकारी बनना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भारत माता के चरणों में अपनी डिग्री फेंक दी और भारत माता के चरणों को समर्पित कर दी। यही काम चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, जितने क्रांतिकारी थे उन्होंने किया। तो आज हमें भी संकल्प लेना है कि हम उस नारे को मजबूत करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश को मजबूत करने का काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज प्रधानमंत्री जी ने उसमें जोड़ा है कि हम सबका प्रयास वही देश को मजबूत बनाएगा। कोई व्यक्ति कोई काम करता है, छोटा हो बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो देश के विकास में कितना योगदान देता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक उदाहरण दिया था। चंडीगढ़ में कोई छोले भटूरे साइकिल पर बेचने वाला व्यक्ति, वो भी अपने छोटा सा बोर्ड लगाकर कहता था कि जो वैक्सीन लगाकर आएगा उसको हम छोले भटूरे फ्री खिलाएंगे। तो यानी देश की भावना कहीं से भी हो सकती है। एक सफाई कर्मी भी जब सुबह सुबह सफाई के लिए निकलता है और कोरोना टाइम में भी वो सफाई कर रहा होता है, तो वो भी एक देश की भावना के साथ काम करता है। एक किसान भी जब खेत के अंदर काम करता है, एक मजदूर भी जब कहीं काम करता है, तो वो देश की भावना के साथ काम करता है। यही भारत की विशेषता है। और आज देश की आजादी को 75 साल हो गए। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है कि इन 75 साल होने के बाद आज हम जो संकल्प लेंगे, आज हम जो प्रतिज्ञा लेंगे, आज हम जब जो सब बातें कहेंगे और उस बातों को पूरा करने के लिए आने वाले 25 सालों में भारत मजबूत बने, विकसित बने और एक अच्छा राष्ट्र बने, जो विश्व का गुरु हो, ऐसा राष्ट्र बने। इस धारणा के साथ हम संकल्प से सिद्धि की बात तक पहुंचेंगे। मैं समझता हूं कि आज मुझे रजोकरी गांव के इस पवित्र शिव मंदिर प्रांगण में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता हो रही है।
और आज मेरे लिए इस बात के लिए भी खुशी का अवसर है। शायद मैं रजोकरी गांव में पहले कभी आया था, लेकिन पहली बार मैं ऐसे इस रूप में आया हूं। मैं सावन के महीने में रोज मंदिर दर्शन करने के लिए जाता हूं, आज नहीं जा पाया, तो मुझे भोले बाबा की कृपा हुई, आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैंने भगवान जी पर जलाभिषेक भी किया है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, रूबी जी बहुत सारे काम समाज के लिए, देश के लिए करती रहती है। आप सब लोग उनका साथ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी साथ देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये रजोकरी गांव की आवाज दिल्ली की आवाज बननी चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस पर ये आवाज जानी चाहिए। ये भगवा की आवाज है, एक तिरंगे की आवाज है, जो रजोकरी गांव की, जो शायद दिल्ली का सीमा का गांव है, लेकिन एक अच्छा गांव है। और एक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जीत की शुरुआत वाला भी गांव बनेगा, इस बात के संकल्प के साथ, भारत की जीत का। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब देश की हम बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति के लिए देश पहले है, नेशन फर्स्ट, देश पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। पार्टी बाद में, स्वयं बाद में है, कोई भी व्यक्ति, संस्था सब बाद में है, सबके लिए देश पहले है। इस संकल्प के साथ हम संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आमंत्रित किया और मेरा बहुत ही सम्मान किया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।